कि मीडिया बंधु मेरे सीएम से इतना कह देना, मीडिया बंधु मेरे सीएम से इतना कह देना, चयनित अभ्यर्थी को अब जल्दी स्कूल भेजो ना, बच्चा बच्चा पढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा। उनकी नीयत साफ नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार बढ़े, बिहार पढ़े, और इसीलिए खास करके शिक्षा विभाग को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर बिठाया जा रहा है और सदन में जहां शिक्षा पर, विकास पर बात होना चाहिए, वहां शराब की बोतलों पर बात की जा रही है, बहस की जा रही है और सदन का समय जाया किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र देना आपका एकदम हक है, हमारा नियुक्ति पत्र देना एकदम हक है। और ये 15 अगस्त, दिवाली सब बोल कर झूठ बोल चुकी है। हम क्यों आश्वासन लेंगे? अब वो हमें जनवरी का आश्वासन देते हैं, जब 15 अगस्त आप बोलकर ऑन कैमरा आप झूठ बोल दिए हैं, दिवाली ऑन कैमरा बोलकर आप झूठ बोल दिए हैं, तो हम जनवरी का आपका मौखिक आश्वासन क्यों मांगेंगे? जिन शिक्षकों को, जिन टीचरों को स्कूलों में होना चाहिए था, वो टीचर जो है आए दिन सड़कों पर रहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं और अपनी मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, लेकिन एक भी अधिकारी जो है इनसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। पिछले 4 सालों से 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला जो है वो ज्यों का त्यों लटका हुआ है। पिछली बार जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे गर्दनी बाग में, तब वहां पर तेजस्वी यादव पहुंचे थे, एक से एक बढ़कर नेता पहुंचे थे। तब इन लोगों को कहा गया था कि आपकी नियुक्ति जो है वो जल्द हो जाएगी, लेकिन अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो अधर में लटकी हुई है। अब देख सकते हैं पिछले 3 दिन से ये 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन एक भी कुर्सी पर बैठे महकमे जो है वो इनसे मिलने तक नहीं आए हैं। लेकिन विधानसभा में खाली बोतल पर हंगामा तो हो जाता है, लेकिन उन बेरोजगारों का क्या जो पिछले 4 साल से अपनी मांग को लेकर सड़कों पर रहते हैं। हम बात करेंगे इन अभ्यर्थियों से और जानेंगे कि आखिरकार ये धरना जो है वो कब तक जारी रहेगा, कब तक इनकी मांगों को जो है वो सरकार ऐसे ही अनसुना करती रहेगी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रीति नंदिनी है। मैम, 4 साल से मामला लटका हुआ है, सरकारें वादे तो करती है, वादा पूरा करने में सरकार अक्षम क्यों हो जाती है? क्योंकि जो वादे करती है वो बस जनता को बरगलाने के लिए होता है। उनकी नीयत साफ नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार बढ़े, बिहार पढ़े, और इसीलिए खास करके शिक्षा विभाग को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर बिठाया जा रहा है और सदन में जहां शिक्षा पर, विकास पर बात होना चाहिए, वहां शराब की बोतलों पर बात की जा रही है, बहस की जा रही है और सदन का समय जाया किया जा रहा है। इस तरीके से सरकार के साथ साथ मैं मानती हूँ कि विपक्ष भी जिम्मेदार है बिहार को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि एक सक्षम विपक्ष का काम होता है कि सदन में उन मुद्दों को उठाए जो जनता से जुड़ी हुई हैं। उनको शराब बिक्री पर आवाज उठाना चाहिए था, ना कि बोतल के ऊपर बहस करनी चाहिए थी। जी, पिछली बार जब वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे तब तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, एक से एक बढ़कर महान भाव पहुंचे थे, लेकिन गाड़ी जो है थोड़ी खिसकी थी आगे, लेकिन फिर गाड़ी रुक गई। तो अब क्या मांगे हैं, क्यों रुकी गई है गाड़ी? हमारी मांग इसलिए है क्योंकि हम लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। कभी गर्दनी बाग पहुंच के, कभी सचिवालय पहुंच के, तो कभी ट्विटर के माध्यम से। लेकिन हमने ये देखा है कि सरकार हमें सीधे हमें इग्नोर कर रही है, वो हमारी बात सुनना नहीं चाहती है और अपनी ही मनमानी करना चाहती है। इसलिए हमने तय किया है कि अब हम गर्दनी बाग में बैठकर, सचिवालय के बगल में बैठकर अपनी बात उन तक पहुँचाएंगे और इन अभ्यर्थियों की जो 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं पहुंची हुई हैं और सभी के बच्चे हैं, ज्यादातर महिलाएं मैरिड, शादीशुदा हैं और कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। बावजूद इसके वो यहाँ इस उम्मीद में बैठी है कि उनकी नौकरी हो जाएगी और वो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगी। मांग क्या है कि नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों को स्कूल में भेजा जाना चाहिए। देखिए, जो शिक्षक जो है वो चयनित हो गए हैं, उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। यही कारण है कि ये शिक्षक जो है, वो टीचर जो है, एक बार फिर से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। आखिरकार इन टीचरों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? जब ये टीचर चयनित हो गए हैं तो फिर इनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, बहुत सारी महिला शिक्षक भी है और अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर जो है वो गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आखिरकार कुर्सी पर बैठे महकमे जो है वो कब तक चैन की नींद यूं ही सोते रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिरकार शिक्षकों को लेकर हम बिहार का भविष्य देखते हैं, वो शिक्षक का भविष्य ही जब खतरे में पड़ गया हो तो फिर क्या हो सकता है इन बिहार का, वो आप देख सकते हैं। जी बताइए। जी, हम शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं और इस बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, उनसे निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मीडिया बंधु मेरे सीएम से इतना कह देना,
मीडिया बंधु मेरे सीएम से इतना कह देना, चयनित अभ्यर्थी को अब जल्दी स्कूल भेजो ना। बच्चा बच्चा पढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा, बच्चा बच्चा पढ़ेगा चचा तेरा नाम होगा, बच्चा बच्चा पढ़ेगा चचा तेरा नाम होगा। ये बिहार की विडंबना है कि इतने अच्छे क्वालिटी के एजुकेशन अभी तक में पूरे बिहार में अभी तक इतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन के अभ्यर्थी नहीं माने हुए थे, और इतने अच्छे चयनित होने के बावजूद भी अभी तक जो है जो स्कूल में होना चाहिए था वो आज सड़कों पर भटक रहे हैं। बच्चा बच्चा पढ़ेगा तभी चच्चा तेरा नाम होगा, और इसी नारे गाने को लेकर ये लोग जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो मांग इनकी है वो सरकार जो है जल्द से जल्द पूरा कर दे। लेकिन आखिरकार टीचरों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है बिहार में, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिन टीचरों को स्कूलों में होना चाहिए था वो टीचर जो है आए दिन सड़कों पर रहते हैं अपनी मांग को लेकर, और बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ जो सरकार कर रही है वो बेहद ही निंदनीय है। देखिए, विद्यालय में बच्चे खड़े हैं, शिक्षक सड़क पर खड़े हैं, ये तमाम बैनर जो है लेकर शिक्षक अभ्यर्थी धरना तो दे रहे हैं, लेकिन मांग जो है इनकी पूरा 4 साल से नहीं हो पा रहा है। नियुक्ति पत्र वितरण करने की तिथि तय करे, तो बड़ा सवाल ये है कि जिन अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है उनको नियुक्ति पत्र आखिरकार शिक्षा मंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि 15 अगस्त से पहले ही जो है उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन 15 अगस्त तो कब का बीत चुका है, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे विजय चौधरी से? नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, ये 5-6 महीने से हम चयनित अभ्यर्थी, हमारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। नियुक्ति पत्र देना आपका एकदम हक है, हमारा नियुक्ति पत्र देना एकदम हक है। और ये 15 अगस्त दिवाली सब बोल कर झूठ बोल चुकी है, हम क्यों आश्वासन लेंगे? आप वो हमें जनवरी का आश्वासन देते हैं, जब 15 अगस्त आप बोलकर ऑन कैमरा आप झूठ बोल दिए हैं, दिवाली ऑन कैमरा बोलकर आप झूठ बोल दिए हैं, तो हम जनवरी का आपका मौखिक आश्वासन क्यों मांगेंगे? एक बार आप कहते हैं हम 3rd फेज करवाएंगे, एक बार कहते हैं हम जनवरी में देंगे, आपका तो बातों का कोई तालमेल ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक झूठा शिक्षा मंत्री बन गए हैं। हमें आप बिहार में और झूठा शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए, तो हमारी यही एक मांगे हैं कि अविलंब हमें नियुक्ति पत्र का एक डेट चाहिए, एक तारीख चाहिए। इसके साथ ही हम यहाँ से हटेंगे, वरना हम मर मिट जाएंगे। हमारे अभ्यर्थी मर रहे, मिटने के लिए तैयार है, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तब तक ये लोग जो है वो यहाँ से हटेंगे नहीं, और धरना जो है वो लगातार जारी रहेगा। आखिरकार शिक्षा मंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं, ये लगातार अभ्यर्थी जो है वो